हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। और जैसे कि क्या चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। तो जैसे कि विदाउट टाइम लॉस की हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमारा विटामिन भी कंप्लीट हो गया था एंड आज हमारा फ्रेश टॉपिक क्या है, प्लांट किंगडम। क्या आज हम प्लांट किंगडम के बारे में अच्छे से देखेंगे, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से प्लांट किस में आते हैं। तो आज बेसिकली इसी के बारे में हम जानेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, थैलोफाइटा क्या है एंड जिम्नोस्पर्म क्या है, इंडोस्पर्म क्या है। तो यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर जगह से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वैसे तो थोड़ा इंटरेस्टेड कम रहता है ये, लेकिन हाँ आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको मजा आ जाएगी और सारे क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे और आपका क्या कि अच्छे से आप पढ़ भी लेंगे विदाउट बोरिंग एंड जो भी है। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम। ओके, तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक क्या है, प्लांट किंगडम। ओके, अगर बात करेंगे प्लांट किंगडम की, इसे बोलते हैं पादप जगत। क्या? पादप जगत। ओके, अगर हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, पादप जगत की बात करते हैं, तो इट मींस क्या होता है, ये बेसिकली दो है। ठीक है, क्या ये बेसिकली दो है, जिसमें क्या होता है, एक होता है जिसमें फूल आता है और दूसरा क्या होता है जिसमें फूल नहीं आता है। क्या इसके दो किंगडम है। क्या कि प्लांट किंगडम को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्या कि एक में क्या कि फूल आता है जिसे क्या बोलते हैं, पुष्पोद्भिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि फूल आता है। ओके, और फिर क्या दूसरा क्या है जिसमें फूल नहीं आता है, तो क्या अपुष्पोद्भिक। तो आइए देखते हैं। ठीक है, अब हम इसे प्लांट किंगडम को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, इस प्लांट किंगडम को पादप जगत को, ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों हम बता देते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, पहले क्या देखेंगे, अपुष्पोद्भिक। ठीक है, क्या? अपुष्पोद्भिक। ओके, अपुष्पोद्भिक की बात करेंगे और दूसरा क्या है हमारा, पुष्पोद्भिक। इट मींस इसमें क्या होता है कि प्लांट में फूल आता है। भाई जब फूल आएगा तो बेसिक सी बात है फल भी आएगा, दैट्स क्लियर। क्या? पुष्पोद्भिक, इसे बोलते हैं, पुष्पोद्भिक का नाम क्या है, ठीक है, पुष्पोद्भिक का नाम क्या है, फेनरोगैमी। ठीक है, क्या? फेनरोगैमी। ठीक है, क्या? फेनरो मींस क्या, पीछे देखेंगे फ्लावर। ठीक है, और इसमें क्या देखेंगे, क्रेप्टोगैमी। क्या? क्रेप्टोगैमी। क्रेप्टोगैमी। ठीक है, तो क्या हम आपको क्या भी बता रहे हैं कि प्लांट किंगडम को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्या होता है कि एक क्या होता है जिसमें फूल आते हैं और दूसरे क्या है जिसमें फूल नहीं आते हैं। जिसमें फूल आते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिसमें फूल आते हैं उसे हम कहते हैं पुष्पोद्भिक। क्या? पुष्पोद्भिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें फूल आते हैं उसे क्या कहते हैं, पुष्पोद्भिक, और जिसमें फूल नहीं आते हैं उसे अपुष्पोद्भिक कहते हैं। और इसे क्या, फेनोगैमी, और इसे क्या, क्रेप्टोगैमी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि इस क्रेप्टोगैमी को और इसमें क्या देखेंगे, क्रेप्टोगैमी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो जस्ट हम आपको समझा रहे हैं कि क्या अपुष्पोद्भिक को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसका तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या डिवाइड किया गया है, फर्स्ट देखेंगे
थैलोफाइटा, क्या, थैलोफाइटा, ओके। एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, ब्रायोफाइटा, क्या, ब्रायोफाइटा। होपफुली आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारा, टेरिडोफाइटा, क्या, टेरिडोफाइटा। इसे थैलोफाइटा बोलते हैं इंग्लिश में भी, क्या, थैलोफाइटा। फाइटा मींस होता क्या है, फाइटा मींस होता है प्लांट, पौधा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ब्रायोफाइटा, ओके। और ये क्या हुआ, टेरिडोफाइटा। तो हम क्या बेसिकली अभी हम क्या देखें कि जो हमारा अपुष्पोद्भिक है, इट मींस जितने भी ये फाइलम है, ये जितने क्या इसके पार्ट है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें कभी भी आपको फूल और लीफ, पत्तियां, लीफ नहीं दिखाई देंगी। इसमें क्या होता है, फूल नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन है, तो फाइलम तो नहीं कह सकते कि देखिए ये इसमें थैलोफाइटा है, क्या, इसका क्रेप्टोगैमी का जो डिवीजन है वो क्या है, थैलोफाइटा है, सबसे बड़ा, ठीक है, क्या, थैलोफाइटा। और पता है फिर क्या देखेंगे कि ये जो ब्रायोफाइटा होता है, ये ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्कशन हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो पता है ब्रायोफाइटा एक ऐसा है जिसमें क्या होता है कि यह प्लांट जल में भी होता है और क्या, जो मिट्टी होती है यहाँ जमीन पर भी होता है, क्या, जल में भी होता है ब्रायोफाइटा प्लांट, और क्या, जमीन में भी होता है, जल के अंदर भी और जमीन में। तो इसलिए क्या, जैसे आप लोगों ने सुना हो, आपको पता होगा कि जो फ्रॉग होते हैं वो जल में भी रह लेते हैं और क्या, बाहर निकलने पर भी वो रह लेते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या, एम्फीबियन बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। तो इसलिए इसमें जो प्लांट होते हैं उन्हें उभयचर भी बोला जाता है, एम्फीबियन भी बोला जाता है, क्या, एम्फीबियन भी बोला जाता है, ठीक, एम्फीबियन भी बोला जाता है। और पता है कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि उस फाइटा का नाम बताइए जिसे, कौन सा फाइटा एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइटा। क्या, कौन सा फाइटा है जो कि क्या एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या बनेगा, ब्रायोफाइटा। क्योंकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, यह प्लांट जल में भी होता है और जल के बाहर भी, जमीन पर भी होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा की तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले कौन सा प्लांट आया था, तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा का प्लांट कौन सा आया था, काई, ठीक है, क्या देखेंगे, काई, ओके। काई की बात करेंगे, काई जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉस, ठीक है, काई इसका वो है। तो सबसे पहले काई आई थी प्लांट में, क्या, और वो भी किसका, ब्रायोफाइटा का काई, ठीक है। काई क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो विलेज के हैं डेफिनेटली उन्हें पता है, बट जो सिटी के हैं उन्हें मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि काई क्या होती है, ये जब अत्यधिक बारिश होती है, कंटिन्यू बारिश होने लगती है, तो उसमें आप देखेंगे 4-5 दिन ज्यादा बारिश होने लगी है कंटिन्यू, तो ऐसे हरी हरी जम जाती है। काई क्या होती है, हरी हरी जम जाती है, हरा हरा इसका वो रहता है, मोटी सी ऐसे परत उसमें जम जाती है। और लोग, पता है गांव के लोग ना, हम खुद ही उसमें गिरे हुए हैं, फिसल जाते हैं, मतलब इतना फिसलती है, अगर आप ऐसे पैर रखें तो आप ऐसे गिर जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो। क्योंकि काई क्या होती है कि इतनी फिसलती है, और जरूरी नहीं कि कंटिन्यू बारिश से ही हो, अगर क्या होता है उस प्लेस पे नमी है, क्या, अगर उस प्लेस पे नमी है तो वहां भी काई
जम जाती है। ठीक है, तो काई आपको समझ में आया क्या कि जो बारिश के सीजन में हरी हरी दिखाई देती है लेयर, एक लेयर किस मिट्टी में जम जाती है, या फिर आपने देखा होगा जहाँ पे जैसे नल वगैरह या हैंडपंप रहती है उसके नीचे पानी कंटिन्यू गिरता रहता है डेली या फिर गिरे तब भी वहां पे भी काई हो जाती है। तो क्या सबसे पहला कौन सा प्लांट आया? काई आया। ठीक है, काई। और पता है क्या, काई में एक ऐसी काई है जिसका नाम क्या है? स्फैग्नम। क्या? स्फैग्नम। स्फैग्नम काई ऐसी है जो कि क्या 17 गुना ये पानी क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। इट मींस सूख जाता है। सूख मतलब क्या? एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, क्या? 17 गुना वाटर, 17 गुना पानी ये क्या करती है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे क्या होता था पहले, यही स्फैग्नम का यूज मतलब लोग करते थे जब ज्यादा जैसे बच्चा क्या बाथरूम ज्यादा करता है, टॉयलेट ज्यादा करता है, तो इतनी मोटी ये काई होती है कि उसे उस जगह पे रख दिया जाता है, तो चाहे जितना टॉयलेट बच्चा करे कोई इफेक्ट नहीं। ये स्फैग्नम काई जो है वो क्या पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन फिर क्या, जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे अब क्या गया, उसी के प्लेस पे, स्फैग्नम के प्लेस पे क्या कि तो पहले की बात है, अब क्या बच्चों के लिए हगीज आते हैं जो कि क्या टॉयलेट उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ज्यादा टाइम तक तो नहीं, फिर भी इससे ज्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि स्फैग्नम जो था वो क्या 17 गुना पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसके अंदर है। दैट्स क्लियर। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई क्या? कि आपको क्या बता दिए? ब्रायोफाइटा के बारे में बता दिए, और थैलोफाइटा क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे? टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, अगर बात करेंगे टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा क्या है? जमीन में सबसे ज्यादा, क्या? टेरिडोफाइटा जमीन में सबसे ज्यादा फैला हुआ रहता है, ये टेरिडोफाइटा। ठीक है, जमीन में सबसे ज्यादा टेरिडोफाइटा फैला हुआ है। ओके, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करते हैं इसकी पुष्पोद्भिक, जिसमें क्या प्लांट, इट मींस प्लांट में क्या होता है? फूल खिलते हैं। तो बेसिकली इसे इरेज कर सकते हैं। 1 मिनट। आप पुष्पोद्भिक में आपको बता दिए। जस्ट अब हम क्या देखेंगे? पुष्पोद्भिक प्लांट कौन कौन से हैं या कौन आते हैं इसमें। ठीक है, ओके, तो क्या आप पुष्पोद्भिक में देखेंगे। ठीक है, आप पुष्पोद्भिक में देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे? इसमें भी मेनली 2 आते हैं। ठीक है, इसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या देखेंगे? आवृत, ठीक है, आवृत बीजी प्लांट आते हैं। ठीक है, आवृत बीजी पौधा। और इसमें क्या देखेंगे? नग्न बीजी पौधा। क्या? नग्न बीजी पौधा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? आवृत में क्या होता है? अब यहाँ क्या समझेंगे कि जिसमें जो फल रहता है वो अंदर रहता है, उसे क्या बोलते हैं? आवृत बीजी। आ मीन्स यहाँ थोड़ा सा आइडिया आप लगा लीजिए। आ मीन्स क्या? अंदर। इट मीन्स जिस प्लांट का फल उसके अंदर होता है उसे हम आवृत बीजी कहते हैं। इट मीन्स इंडोस्पर्म कहते हैं। क्या? इंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, क्या? जिस प्लांट का जो फल होता है वो अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म कहते हैं, आवृत बीजी पौधा कहते हैं। ठीक है, आवृत बीजी पौधा कहते हैं। क्या? कि देखिए अंदर, इट मीन्स
जिस प्लांट का जो बीज होता है क्या वो अंदर रहता है उसे हम इंडोस्पर्म या आवृत बीजी पौधा कहते हैं। अगर हम बात करेंगे नग्न बीजी की तो जिसका जो क्या होता है, और इसमें आवृत बीजी में कौन कौन से प्लांट आते हैं, जैसे हम लोग आम खाते हैं तो आम की जो गुठली होती है, बीज गुठली कह सकते हैं, या फिर आम का, हाँ आम का जो बीज होता है वो अंदर ही तो रहता है, हाँ गुठली जो होती है, आम तो आप खा लेते हैं और उसके अंदर क्या रहता है, उसकी गुठली। उसी प्रकार से अमरूद आप खाते हैं, उसका बीज तो अंदर रहता है ना, क्या अंदर रहता है उसका बीज। तो इसमें क्या आएगा, मैंगो, आम, ठीक है, आम आ गया। जैक फ्रूट, कटहल भी आप लोगों ने खाया होगा, तो कटहल का बीज अंदर होता है, ठीक है, उसमें भी जैक फ्रूट की बात करेंगे तो ठीक, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन नग्न बीजी पौधों में क्या होता है कि इसमें जो बीज होते हैं वो बाहर होते हैं, क्या बाहर होते हैं। और देखिए ये जो इंडोस्पर्म प्लांट होते हैं वो सामान्यतः सभी स्थान पे रहते हैं, क्या सामान्यतः सभी स्थान पे आपको मिलेंगे, ठीक है, सभी स्थान पे पाए जाते हैं। सभी स्थान कहने का मतलब ये जनरली हर जगह अपने जैसे देखें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो नग्न बीजी पौधे होते हैं ये ज्यादातर बर्फीले क्षेत्र या पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। बर्फीले क्षेत्र और पहाड़ी इलाके में पाए जाने का आशय ये है कि देखिए ये जो इसका बीज अंदर होता है और इसका बीज बाहर होता है। क्यों बाहर होता है, क्योंकि पता है जो पहाड़ी इलाका होता है ना, पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में ना तो उन्हें जानवर से टेंशन है कि भैया हमको कोई खा लेगा, ना तो उन्हें किसी इंसान से कोई वो है, मतलब ये इनको कुछ बचाना नहीं रहता है, क्या इनको बचाव करने के लिए, अपना प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इतना अच्छा ठंडी हवा में और क्या पहाड़ी इलाकों में इसीलिए ये रहते हैं, क्योंकि जब ये निकलते हैं बाहर रहते हैं, देखते हैं ओ कितना अच्छा प्लांट है, मतलब कितनी अच्छी दुनिया है ये, वो देखते हैं। एंड सॉरी, यहाँ आपको सिर्फ समझाना ये था कि जो प्लांट होते हैं, नग्न बीजी प्लांट होते हैं, वो बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए वहां इनको प्रोटेक्शन, एज ए प्रोटेक्शन, बचाव के लिए कोई भी नीड नहीं है, लेकिन यहाँ बचाव के लिए नीड है, ठीक है। सामान्यतः ये हर जगह पाए जाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, इनका बीज अंदर होता है और इनका बीज बाहर होता है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम पहाड़ी इलाका, ओके, पहाड़ी इलाका, बर्फीला क्षेत्र, इलाका समझिए, क्षेत्र समझिए, जो आपको इजी लगे, ओके, बर्फीला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है, क्या स्ट्रॉबेरी, उसको आपने खाया होगा, उसका बीज जो है बाहर रहता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। 1 मिनट, ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि क्या आज हम आपको बेसिकली क्या बताए, आज हम आपको बताए कि प्लांट किंगडम को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 2 पार्ट्स में उसे बांटा गया है कि क्या, जिसमें एक तो होता है फूल होते हैं और जिसमें क्या होता है दूसरा फूल नहीं होते हैं। फूल नहीं होंगे तो फल कहाँ से आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग अपुष्पोद्भिक जिसमें फूल नहीं होते हैं, पुष्पोद्भिक जिसमें फूल होते हैं, और फिर क्या देखेंगे, पुष्पोद्भिक जो अपुष्पोद्भिक है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ओके। उसके बाद फिर हम आपको क्या बताए कि ये जो क्या है अपुष्पोद्भिक है, सॉरी यहाँ पुष्पोद्भिक होना चाहिए था, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ पुष्प थोड़ा गलती कर दी है लिखने में, ठीक। पुष्पोद्भिक को बता रहे थे ना कि पौधा क्या होता है, इसमें पुष्प होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आप पुष्पोद्भिक में आपको बताया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर पुष्पोद्भिक में क्या बताया कि 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है, क्या इंडोस्पर्म और क्या पहाड़ी इलाकों में नग्नबीजी पौधा क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बता दी। इसे क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जैसे ये इंडोस्पर्म होता है वैसे ये जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है, क्या जिम्नोस्पर्म, इंडोस्पर्म। आई होप कि आज की भी क्लासेस आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी।
विदाउट कंफ्यूजन आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हैव ए नाइस डे, कंसंट्रेट माइंड से पढ़िए। और हाँ, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, आज से उसका सीटेट हम फिल कर सकते हैं फॉर्म भी। सो प्लीज अच्छे से करिए हर चीज और मस्त रहिए, पढ़िए। तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।